हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी चैनल। आज हम एनसीईआरटी का जो सिक्स क्लास है उसका पहला चैप्टर कवर अप करेंगे। द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। ठीक है, अपना अर्थ एंड जो सोलर सिस्टम है, तो हमें मालूम है कि सन है हमारा अर्थ सिस्टम में। ओके, जो सोलर सिस्टम में अपना सन है। उसके बाद मरकुरी, वेनस, अर्थ, मार्स, ओके, जुपिटर, सटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो। ओके, तो प्लूटो अभी बाद हो गया है। तो ओके, देखते हाउ वंडरफुल इट इज टू वॉच इन द स्काई आफ्टर द सनसेट। तो सनसेट के बाद जैसे स्काई कितना अच्छा लगता है। वन वुड्स फर्स्ट नोटिस वन और टू ब्राइट डॉट्स शाइनिंग इन द स्काई। तो हम जब रात में क्या होता है, जब जाते हैं छत के ऊपर देखते हैं बहुत सारा स्टार्स ब्लिंकिंग करते हैं। ओके, soon you would see the नंबर इंक्रीज। तो पहले एक दो दिखाई देता है, उसके बाद बहुत सारा इंक्रीज हो जाता है। यू कैन नॉट काउंट देम एनी मोर। हम लोग क्या है, उसको काउंट नहीं कर सकते। ओके, द होल स्काई इज फील्ड विथ टीनी शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स। ओके, तो पूरा जितना स्काई है पूरा एकदम शाइनिंग ऑब्जेक्ट हो जाता है। सम आर ब्राइट। ओके, कुछ ब्राइट होता है, अदर्स डिम होता है, कुछ डिम से होता है। इट सीम्स एज इफ द स्काई इज studded with the diamonds. Okay, they all appear to be a twinkling. Okay, just like a sky हमारा जैसे डायमंड के जैसा दिखाई देता है। ठीक है, twinkling. But if you look at them carefully, you will notice them. Some of them do not twinkle. Okay, as others do. कुछ क्या होता है, ज़्यादा ब्राइट होता है, कुछ डिम हो जाता है। ओके, they simply grow without any flickers, just as the moon shines. वो लोग क्या होता है, जैसे मून का मून कैसे होता है, रिफ्लेक्ट होता है। तो मून सन के जैसे सन का रे से रिफ्लेक्ट होता है। ओके, along with these bright objects you may also see the moon on the most of the days. It may however appears at different times in the different shapes and different positions. Okay, वो जितने स्टार्स है, वो क्या होता है, जितना ब्राइट स्टार्स है वो हमें लगता है जैसे मूविंग करे। You can see the full moon only once in the month time. जो फुल मून होता है, ओके, फुल मून होता है वो एक महीने में एक बार आता है, नाइट। और पूर्णिमा उसको बोलते हैं। ओके, ए फोर्टनाइट लेटर। ओके, यू कैन नॉट सी इट एट ऑल। इट इज ए न्यू मून नाइट और अमावस्या बोलते हैं। एक तो होता है फुल मून होता है, दूसरा होता है न्यू मून, या हिंदी में बोलते हैं अमावस्या। ऑन दिस डे you can watch the night sky best provided it is clear nights. Okay. Do you wonder why cannot we see the moon and all those bright tiny objects during the daytime? दिन में हम लोग क्यों नहीं, ये जो मून है एंड अपना जो स्टार्स है उसको दिखाई नहीं देता। इट इज बिकॉज ऑफ द वेरी ब्राइट लाइट ऑफ द सन। ओके, does not allow us to see all these bright objects of the night sky. The sun, the moon, and all those objects shining in the night sky are called celestial bodies. तो celestial bodies किसको बोलते हैं? The sun, moon, all those objects shining in the night sky are celestial bodies. Some celestial bodies are very big and hot. They are made of the gases. They have their own heat and lights, which they emit the large amount. Okay. The celestial bodies are called stars. जो गैस एकदम गैस होता है, एकदम हॉट होता है, ओके, एंड बिग होता है, वो स्टार्स होता है। द सन इज ऑल्सो वन ऑफ द स्टार। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सन इज अ स्टार। तो ये बहुत बार क्वेश्चन में आता है। Next, countless twinkling stars in the night sky are similar to the sun, but we do not feel their heat of or the lights, and they look so tiny because they are very far from us. Because ये जो सन है, स्टार है, ये अपना नजदीक में है, सोलर सिस्टम का जो अर्थ का नजदीक है। तो इसीलिए क्या होता है, इसका जो गर्मी है और इसका जो लाइट है हमें फील होता है। बट वो दूसरा जो स्टार है वो उसका नहीं होता, क्योंकि वो लोग दूर होते हैं। तो ये देखिए,
फेसिंग नॉर्थ करके देखते हैं तो ये नॉर्थ स्टार दिखा जाता है। ओके, you must have noticed that all objects look smaller when seen from a distance. How small an aeroplane looks when it is flying at a greater height. कैसे दिखाई देता है एरोप्लेन जब वो उड़ता है? While the watching the night sky, you may notice the various patterns of forms by the different groups of stars. These are the called the constellations. तो constellation किसको बोलते हैं? The different types of stars formed in different groups. Okay. Ursa Major or the Big Bear is the such constellations. One of the most easily recognizable constellations is Smaller Bear और इसको बोलते हैं क्या? सप्तर्षि मंडल। ओके, सप्तर्षि बोलते हैं मीन्स सेवन स्टार। ऋषि सेजेस इट इज ए ग्रुप ऑफ सेवन स्टार्स बोलते हैं। ठीक है, ये देखिए सेवन स्टार्स कैसे दिखाया जाता है, 1 2 3 4 5 6 7, जस्ट लाइक ए क्वेश्चन मार्क। ओके, ask someone elder, okay, जो elder है in the family or neighborhood to show you more stars, planets and constellation in the sky. In the ancient time, people were used for the direction by using the star. Okay, it is also called the polar pole star बोलते हैं इसको pole star. It always remains in the same position in the sky. We can locate the position of the pole star with the help of Saptasi star. Look at the figure 1.1. This one is figure. Some celestial bodies do not have their own heat and light. कुछ celestial bodies है जिसका own heat and light नहीं है, वो क्या होता है? वो दूसरे का heat and light से reflect करते हैं। These are they are lit by the light of the stars. Such bodies are called planets. The planets जो है, जो celestial body में, जो solar system में या अपना जो स्पेस में जो प्लैनेट्स है उनका कोई भी लाइट एंड हीट नहीं होता है। वो लोग क्या करते हैं कि दूसरे के लाइट एंड हीट से उनका प्लैनेट को लाइटेड करते हैं। द वर्ड प्लैनेट कम्स फ्रॉम द ग्रीक, ओके, ग्रीक वर्ड दैट इज planetae, okay, which means the wanderers. Okay, the earth on which we lives in a planet, it gets all its heat and lights from the sun, which is our nearest star. तो सन है अपना नियरेस्ट स्टार है, मैंने बता दिया पहले। If we look the earth from a great distance, say the moon, it will appears to be shining just as moon. The moon that we see in the sky in a satellite, it is a companion of our earth and moves around it. जो moon है वो अर्थ के चारों तरफ revolving around करता है, like our earth. There are 8 other planets, okay, that get heat and light from the sun. Some of have their moons also. कुछ है जो 8 प्लानट है वो अपना सोलर सिस्टम में वो भी सन से लेते हैं, पावर लेते हैं। The sun, 8 planets, satellites, some of the other celestial bodies known as asteroid and meteoroids. तो ये एस्टेरॉइड मेटेरियल्स क्या है हम आगे देखेंगे। ये देखिए सन है, तो पहला है सन है, ठीक है, ये अपना स्टार है, तो उसी से ही हम लाइट लेके अपना जो प्लैनेट को लाइटेड करते हैं। तो पहले मरकुरी है, ओके, तो मरकुरी सन के चारों तरफ घूमने के लिए ये 58, ओके, तो ये जो मरकुरी है, मरकुरी सन के चारों तरफ घूमने के लिए कितना टाइम लेता है? तो 88 डेज लेता है। और वेनस कितना लेता है? 255 डेज है। तो जितना डिस्टेंस जाएगा उतना डेज बढ़ जाएगा। तो अर्थ कितना लेगा? 365 डेज लेगा। मार्स कितना लेगा? 687 लेगा। जुपिटर कितना लेगा? 11 ईयर्स ले लेगा। सटर्न कितना लेगा? 29 ईयर्स। एंड यूरेनस कितना लेगा? दैट इज one orbit around the sun is 84 years. Okay,
फ्रॉम द सोलर सिस्टम वी ऑफ्टन कॉल इट सोलर फैमिली भी बोलते हैं इसको। तो हेड अपना क्या है सोलर फैमिली में, एक फैमिली में एक हेड होता है ना, तो जस्ट लाइक ये फैमिली में सोलर फैमिली में हेड है कौन, सन है। द सन क्या है, द सन इज द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम, इट इज ह्यूज एंड मेड ऑफ द एक्सट्रीमली हॉट गैसेस, इट प्रोवाइड्स द पुलिंग फोर्सेस, ओके, दैट बाइंड्स द सोलर सिस्टम। सन के पास एक पुलिंग फोर्सेस है, तो सो दैट ये क्या है, ये जो अपना 9 प्लैनेट है उसको बाइंडिंग करके रखा है। The sun is the ultimate source of the heat and light for the solar system, but the tremendously heat is not felt so much by us because despite being our nearest star, it is okay. It is far away from the us. The sun is about 150 million kilometers away from the earth. तो ये जो सन अपना जो अर्थ है वो सन से 150 मिलियंस किलोमीटर्स डिस्टेंस में है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद प्लैनेट्स है, ओके, देयर आर 8 planets in our solar system in order to their distance from the sun, okay, they are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune। तो अभी पहले प्लूटो था, अभी है नहीं वो, ओके। एंड इजीली जैसे इजीली मेमोराइज करने के लिए एक दिया है, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। कितना इंटरेस्टिंग है। All the 8 planets of the solar system move around the sun in fixed path. Okay. Okay, the fixed path. These paths are elongated. They are called the orbits. तो जो planets घूमते हैं सोलर सन के चारों तरफ उसको ऑर्बिट्स बोलते हैं। मर्क्यूरी इज द नियरेस्ट टू द सन, तो मर्क्यूरी पहला है तो नियरेस्ट है वो। इट टेक्स ओनली 88 days to complete around the sun. Okay, Venus is considered as the Earth twins. Okay, so its size and shapes are very much similar to the Earth. Okay, जो Venus है उसका और Earth का जैसे सेम shape and same size है। Then till recently, August 2006, Pluto was also considered as a planet, but presently it is not in our solar system. Okay. In meeting the international, that is International Astronomical Union, a decision was taken that Pluto, like other celestial bodies, that is Series 2003 UB313, discovered in the recent past, may be called the dwarf planet. The Earth is the third nearest planet to the sun. तो हमने देखा तो जो अर्थ है वो तीसरा नंबर में, मरकुरी, वेनस, उसके बाद अर्थ। तो इट इज द फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट, इट इज स्लाइटली फ्लैटेन एट द पोल्स, दैट इज व्हाई इट्स शेप इज डिस्क्राइब्ड एज अ जियोइड। ओके, इसका जो शेप है वो जियोइड है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, जियोइड मींस द अर्थ लाइक शेप। Condition favorable to the support of life are probably found in the earth. Okay, तो लाइफ यहाँ पे है, ओनली प्लानट ये है जो अर्थ है, तो इसमें लाइफ है। तो दूसरा प्लानट में अभी तक कोई सुराग नहीं मिला कि वहाँ पे कोई लाइफ है या नहीं है। तो अर्थ में हमें मालूम है कि अर्थ इज नाइदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड, क्योंकि अभी जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो अर्थ बहुत ज़्यादा धीरे धीरे वार्म अप हो रहा है, ठीक है। तो ये इट हैज द वाटर एंड एयर, तो अर्थ हैज so earth has the water and air which are very essential for our survival. Okay, the air is life supporting gases like oxygen. Because of the reason, the earth is a unique planet in the world, that is a solar system, so that ये क्या है, वाटर एंड एयर है। ओके, तो लाइफ यहाँ पे सपोर्टिंग है, सो दैट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लाइफ का सपोर्ट है यहाँ पे। ओके, तो फ्रॉम द आउटर स्पेस द अर्थ appears blue because its 2/3 of the surface is covered by the water। तो हम स्पेस से देखेंगे अर्थ को तो यहाँ पे क्या दिखा देगा, तो ये ब्लू दिखा देगा बिकॉज ऑफ द वाटर। ओके, इट इज देयर फॉर कॉल्ड ब्लू प्लैनेट। तो सो दैट द ब्लू प्लैनेट किस लिए बोलते हैं कि वाटर कवर है पे 2/3 ऑफ। ओके, देन द मून, our earth has only one satellite, that is the moon। okay, अपना अर्थ के पास एक ही सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट एक है, वो है क्या है, मून है। इट्स ए डायमीटर नेचुरल सैटेलाइट, नॉट ए आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल मीन्स हम तो बहुत सारा जी सेट
बहुत सारा भेजते हैं, बट यहाँ पे क्या है, नेचुरल सैटेलाइट इज ओनली वन, दैट इज मून, इट्स डायमीटर इज ओनली 1/4 that of the अर्थ। तो ये अर्थ से बहुत छोटा है, तो इट appears so big because it is nearest to the our planet। ओके, तो ये बहुत नियरेस्ट है अपना planet के, so that it is very near, so that it is looks like a big, okay। Then other celestial bodies, it is about 384 400 kilometers away from us। Now you can compare the distance of the Earth from the Sun and from the Moon। The Moon moves around the Earth। तो ये अर्थ है, तो इसके चारों तरफ मून घूमता रहता है। ओके, तो it takes 27 days। It takes exactly same to complete the spin। Okay, as it result, only one side of the moon is visible to us on the earth। Moon does not have the condition favorable for the life because यहाँ पे moon में क्या लाइफ सपोर्ट है नहीं, तो यहाँ पे एयर भी नहीं है, वाटर भी नहीं है, ठीक है। सो दैट यहाँ पे लाइफ इज इम्पॉसिबल, इट हैज नाइदर वाटर नॉर एयर। ओके, तो ये रॉकेट लॉन्च है, रॉकेट फॉल्स बैक टू द अर्थ है, ठीक है। तो सैटेलाइट एंटर्स द ऑर्बिट, ऐसे ही सैटेलाइट एंटर होता है। देखिए ये सपोज जी सेट है, ठीक है, जी सेट मैग MK3 है, तो इसमें छोड़ते हैं, फिर उसके बाद ये है यहाँ पे डिटैच हो जाता है, फिर ये खुल जाता है, फिर यहाँ पे ये जो पार्ट है ये हो जाता है, फिर उसके बाद ये होता है मेन सैटेलाइट, ये जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट। तो ये सोलर पावर्स में चलता है। ओके, ये सोलर पैनल है, तो इसमें वो क्या होता है, तो एनर्जी रिसीव करके चलाता है। Yeah, then asteroid, apart from the stars, planets, satellites, there are that is numerous teeny bodies, okay, which also move around the sun। एक छोटा छोटा बॉडी है जो सन के चारों तरफ घूमता है, अपार्ट फ्रॉम द स्टार्स, प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट। दीज बॉडीज आर कॉल्ड एस्ट्रॉयड। ओके, दे आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ द मार्स एंड जुपिटर ओनली। ये कहाँ पे ना, मार्स एंड जुपिटर्स के बीच में ही दिखा देता है। ओके, साइंटिस्ट आर of the view that asteroids are parts of the planet which exploded many years back। मीन्स ये जो एस्टेरॉयड है, ये जो ये प्लैनेट है, ओके, तो प्लैनेट का ये पार्ट है, ये क्या है ना, एक्सप्लोडेड हो गया। ओके, एक्सप्लोडेड हो गया मीन्स ये टूट गया है। ओके, प्लैनेट से टूट के ये चारों तरफ घूम रहा है, कहाँ पे, मार्स एंड जुपिटर के बीच में। तो यहाँ पे क्वेश्चन भी है, आ सकता है कि एस्टेरॉयड जो है कौन सा ऑर्बिट में घूमता है। ये द ऑर्बिट्स ऑफ द मार्स एंड जुपिटर। ओके, देन मेटरॉइड्स, मेटरॉइड्स जी, बहुत टाइम में एस्टेरॉयड एंड मेटरॉइड्स में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है। तो ठीक है, तो ये हो गया एस्टेरॉयड, हो गया टीनी पार्टिकल्स व्हिच आर मूविंग रिवॉल्विंग अराउंड द orbits of the Mars and Jupiter। Okay, then meteoroids, the small pieces of the rocks which move around the sun are called the meteoroids। Okay, meteoroids ये होता है कि sun के चारों तरफ घूमता है। Okay, sometimes these meteoroids come near to the earth and tend to drop upon it। कभी कभी क्या होता है, ये अर्थ के पास आ जाता है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, ड्यू टू द फ्रिक्शन विथ द एयर, दे गेट हीटेड ऑफ एंड बर्न। जब ये नीचे आता है अर्थ के सरफेस में, तो उस टाइम में क्या होता है, ये बर्न हो जाता है, मीन जलता है। इट कॉजेस ए फ्लैश ऑफ लाइट, लाइट दिखाई के आता है नीचे। समटाइम्स ए मैटर विदाउट बीइंग कंप्लीटली बर्न फॉल्स ऑन द अर्थ एंड क्रिएट्स ए होल। कभी कभी क्या होता है, ये जलता नहीं है, रह जाता है, और नीचे आके जब सरफेस में इतना ऊपर से आएगा, मेटेरियल से पत्थर आएगा, तो यहाँ पे होल कर देता है। ओके, do you see a whitish broad band like a white glowing path across the sky on a clear starry night? It is called cluster of the millions of the stars। Okay, this band is Milky Way galaxy बोलते हैं। कभी कभी कैसा रात में क्या होता है, एकदम व्हाइट के जैसा एक लाइन पड़ता है, कहाँ पे, so that it is called the Milky Way galaxy बोलते हैं। ठीक है, in the ancient time it was imagined to be river of the light flowing in the sky, thus it was named आकाश गंगा। तो हमारा जो है
that is Milky Way is called आकाशगंगा. A galaxy is a huge system of the billion stars. जो galaxy होता है वो billion stars को लेके गठित होता है, and clouds, dots and gases. Okay, there are millions of the such galaxies that makes universe. जब millions of the galaxy मिलता है तब जाके यूनिवर्स होता है. It is difficult to imagine how big the universe is. तो यहाँ पे difficult, बहुत difficult है, जो universe है उसको पता लगाना बहुत difficult है. Yes, scientists are trying to find out the more and more about it. We are certain that certain about its size, and we know that all of us, you and I, belongs to the this universe. जो हमारा universe में हम ये करते हैं. तो ये chapter 1 खत्म हो गया. तो ठीक है, ये chapter 1 खत्म हो गया. और ये जो डू यू नो कुछ है यहाँ पे, हम देख लेते हैं कौन सा इम्पोर्टेंट है. तो फर्स्ट वन इज so यहाँ पे Jupiter, Saturn, Uranus have rings around them. These are belts of the small debris. Okay, these rings may be seen from the Earth with the help of powerful telescope. जो जुपिटर, सटर्न, यूरेनस है उनका रिंग्स है. तो क्वेश्चन भी आ सकता है कौन सा प्लैनेट में रिंग्स है. तो यहाँ पे जुपिटर, सटर्न एंड यूरेनस. तो ठीक है. Light travels at the speed of 3 lakh km per hour second. Okay, yet even with this speed, the light of the sun takes about 8 minutes to reach the अर्थ. तो 8 मिनट लगता है जो सन से जो रे है वो अर्थ में पड़ने के लिए. ओके, तो नेक्स्ट इज इंटरेस्टिंग फैक्ट. Neil Armstrong was the first man to step on the surface of the moon on 21 जुलाई 1969 में. तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. सैटेलाइट. ओके, सैटेलाइट पता है, इट इज सेलेस्टियल बॉडीज दैट मूव्स अराउंड द प्लैनेट इन द सेम वे एज द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन. तो ये सैटेलाइट क्या है? ये सैटेलाइट इज ए बॉडी. ओके, सेलेस्टियल बॉडी दैट मूव्स अराउंड द प्लैनेट, जो प्लैनेट के चारों तरफ घूमता है उसको सैटेलाइट बोलते हैं. ओके, ह्यूमन मेड सैटेलाइट क्या है? Is a artificial body है. It is designed by the scientists of the gather information about the information that is universe. Okay, जैसे एग्जाम्पल हो गया इनसाट हो गया, IRS हो गया, ओके, एडुसैट हो गया. तो ये सब है सैटेलाइट. दैट्स ऑल. थैंक यू.